नमस्कार। जैसा हम पहले के अपने एपिसोड में आप सबों से चर्चा की थी हमने कि जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और भगवान के जो गुणगान हैं उनको जो कहने के तरीके हैं उसके आधार पर भी तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। और ये विविध शरीरा और बहुविधि दोनों के बारे में हम चर्चा करते हुए आज नवमी के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव हम सब मना रहे हैं। और उसमें हम जैसा कि पहले हमने बताया था वर्ष प्रतिपदा के दिन डॉक्टर हेडगेवार जी का आना, उसके आधार पर जब हम विविध शरीरा के में डॉक्टर हेडगेवार को रखते हैं और भगवान राम को भी रखते हैं तो जो उनके कार्य क्षेत्र हैं उनके कार्यों पर और कार्य के जो हेतु थे जब जब हुई धर्म कै हानि और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा अथवा असुर मारि थापहि सुरनि, दोनों की चर्चा हमने गत एपिसोड में की थी। आज जब हम दोनों के उद्देश्यों को देखते हैं कि किन उद्देश्यों के कारण ये लोग इस धराधाम पर आते हैं तो उस पर हमें दिखाई देता है कि भगवान राम का प्राकट्य तो निश्चरों के समूह को नाश करने के लिए, उनको मारने के लिए अथवा धर्म की स्थापना के लिए, दोनों कह सकते हैं, ये धराधाम पर होता है। और उन्होंने कहा जब भगवान राम अपनी वन यात्रा में चलते हैं और वन यात्रा में जाते समय वो अस्थि समूह देख रघुराया पूछी मुनिठ लाग अति दाया। हड्डियों का ढेर देखते हैं और देखने के बाद वो ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि ये क्या है। तो मुनि लोग उनसे कहते हैं निश्चर निकल सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। और भगवान जब हड्डियों के बारे में मुनि बताते हैं कि ये हड्डियां हैं जो निश्चर हैं, ये इनको खाए हुए हैं और इन्हीं की हड्डियों का यह ढेर लगा हुआ है। इसको देखकर भगवान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान राम दुखी जरूर है सीता जी के अपहरण के बाद, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं देखते। लेकिन जब वो हड्डियों का समूह देखते हैं और राक्षसों द्वारा ऋषि मुनियों को खा करके उनके हड्डियों का एकत्रीकरण देख करके, ढेर देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं। फिर उसके बाद उस पर वहीं उसी क्षण वो एक प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा का स्थान जो हमको बताया जाता है, जिसकी जानकारी हम सबको जो जितनी है, वह स्थान राम टेक है। नागपुर से जब आगे निकलेंगे तो राम टेक स्थान है। और राम टेक स्थान पर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की निश्चरहीन करौ महि भुज उठाई पनकिन सकल मुनिन के आश्रम नि जाय जाय सुख दिन। और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन करहु महि, इस धरती को मैं निश्चर विहीन कर दूंगा। भुज उठाई पनकिन, और अपने हाथों को उठा करके उन्होंने प्रतिज्ञा की निश्चरहीन करहु महि। जो शब्द चित्र मानस में तुलसीदास जी बनाते हैं वो इसी प्रकार का है। और जब ये भगवान राम की प्रतिज्ञा हो गई, स्थान था रामटेक। जब फिर आगे हम जब राशि स्वयंसेवक संघ की तरफ जाते हैं तो ऐसा असज्जन शक्तियां, जो अधार्मिक शक्तियां हैं, जो इस भारत माँ को उत्पीड़ित कर रही थी, जिनके पाप के कारण से धरती माँ भारत माता बोझिल थी, उसको समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, उसके सिपाही डॉक्टर हेडगेवार के मन में भी यह बात आई कि आखिर इनको हम कैसे हटा सकते हैं। हटा सकते हैं तो फिर हम कैसे ये देश गुलाम हुआ, इस बारे में वो सोचते हैं। उनके मन में भाव आता है कि हिंदुओं का एकत्रीकरण होना चाहिए, हिंदुओं का एक संगठन होना चाहिए, एक समूह तैयार करना चाहिए जो जिनमें एक चरित्र निर्माण हो और उसके बाद वो देश की रक्षा के लिए एक समर्थ एक संगठन हो, ऐसा वो सोचते हैं। और इसको करने के लिए फिर उन्होंने हिंदुओं के एकत्रीकरण का एक प्रतिज्ञा अथवा एक कह सकते हैं कि एक कार्य विशेष का संपादन उन्होंने शुरू किया। और उसकी स्थापना विजयदशमी के दिन नागपुर में 1925 में अपने आवास पर वो करते हैं, कुछ ऐसे स्वयंसेवकों के साथ बैठकर। उद्देश्य क्या है उनका? हिंदुओं का एकत्रीकरण। राम का उद्देश्य क्या है? निश्चरहीन करौ महि। अब दोनों की कार्य को जब आगे हम बढ़ाते हैं, देखते हैं, तो ये कैसे संपादन हो सकता है काम का, इस पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो भगवान राम के जीवन काल रामचरितमानस पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो भगवान राम के सानिध्य में
उसी किष्किंधा कांड में और ऋषिमुख पर्वत के उस यात्रा में उनको हनुमान जी से मिलना उनका होता है और हनुमान जी उनके सानिध्य में आते हैं। परम भक्त हैं। आधे मानस के बाद लगभग उनकी एंट्री होती है रामचरितमानस में और वो रामचरितमानस के प्रमुख पात्र प्रमुख देवों में स्थापित होते हैं। उनसे लक्ष्मण से भी उनका स्थान वरिष्ठ हो जाता है। तो ऐसे में तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से जो सदा सदा भगवान के साथ रहते हैं, राम के साथ रहते हैं, उससे भी दूने स्थान को प्राप्त कर लेते हैं हनुमान जी आधे समय में आकर। और जब वो माता सीता का पता लगा करके आते हैं, लंका को जला करके आते हैं और उसका सारा विवरण जब हम भगवान राम को सुनाते हैं, वो अथवा उनके अन्य लोग, तो सुनने के बाद भगवान राम कहते क्या है, तुलसीदास जी के शब्दों में मानस में जो लिखा कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, करि विचार देखो मन माही। जब सारी स्थिति को वो देखते हैं तो उनको लगता है कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, तुमसे मैं, हे पुत्र, मैं तुमसे तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमसे मैं उऋण नहीं हो सकता। प्रति उपकार करौ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। वो तुम्हारे सामने मैं अपने को सन्मुख नहीं पा रहा हूँ, इतना मुझको संकोच लगता है, इतना मैं ऋणी भाव से ग्रसित हो गया हूँ। क्यों? भगवान राम को किस बात से हनुमान का ऋणी होना पड़ा? इसकी गहनता पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो जो विविध शरीरा और विविध भांति की कथाओं का जो निर्वचन होता है, उसका आश्रय लेते हुए, बहुविधि कहाई सुनई सब संता, उसका आश्रय लेते हुए एक विधि से इसका निर्वचन हम अपने ढंग से करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि भगवान राम जब ये देखते हैं कि निश्चरहीन करौ महि का प्रतिज्ञा तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं इस समय वनवास काल में हूँ, रण क्षेत्र में जो राक्षस आएंगे उनका वध तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो निश्चर नहीं आएंगे उनका वध मैं कैसे कर सकता हूँ, अथवा जो स्त्रियां निश्चरियां जो गर्भवती हैं उनके गर्भ से फिर निश्चर पैदा हो जाएंगे, मैं उनका वध कैसे कर पाऊंगा, इसका संकोच करते हुए और इसका अंतर मन में विश्लेषण करते हुए भगवान राम कहते हैं कि सुन सुन तो ही उरिन मैं नाही, करि विचार करते हैं, देखो मन माही, अपने अंतर्मुखी होकर के वो समीक्षा करते हैं। हनुमान जी के कार्यों की समीक्षा भगवान राम अंतर्मुखी होकर करते हैं और उसके करने में उनको जो लगता है वो कहते हैं कि सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, कर विचार देखो मन माही। इसका मतलब ये होता है कि जो राक्षसियां पैदा हो जाती, मैं उनका वध नहीं कर पाता और निश्चरहीन करौ महि की प्रतिज्ञा हमारी पूरी नहीं हो पाती, और तुमने हनुमान वो काम कर दिया जो मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में सहायक है। क्या? चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ श्रवै सुनि निश्चर नारी। चलते समय हनुमान जी ने भारी गर्जना किया और जो निश्चरियां थी उनके सबके गर्भपात हो गए। चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ श्रवै सुनि निश्चर नारी। उनके निश्चरहीन करौ महि में ये कितना सहायक है, इसको देख करके भगवान राम ये कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, कर विचार देखो मन माही। अब एक प्रश्न मन में उठता है, एक डॉक्टर साहब थे, ऐसी जब चर्चा हमारी चल रही तो उन्होंने कहा कि नहीं, गर्भपात का एक लिमिट होता है, एक पीरियड होता है, उतने समय के बाद के बच्चों का गर्भपात होता है, इसके पहले का गर्भपात नहीं होता। अगर भ्रूण कोई 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने का है तो वो नहीं हो सकता। इसलिए तो फिर मेरे मन में आया, जब मैंने फिर मानस को पलट के देखा तो उसमें हनुमान जी ने एक और व्यवस्था कर दी थी कि सुमिरत जास दूत कै करनी, गर्भ श्रवै रजनीचर घरनी। बार बार हनुमान जी के उस कार्यों का स्मरण करके जो निश्चरियां थी उनका गर्भपात हो जाया करता था, ऐसा हमको दिखता है। तो दोनों इन चौपाइयों के आधार पर हमको ये लगता है कि चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ श्रवै सु निश्चर नारी और सुमिरत जास दूत के करनी, गर्भ श्रवै रजनीचर घरनी, इन दोनों के आधार पर ये दोनों का जो दोनों कार्य थे वो कितने सहायक है भगवान राम के निश्चरहीन करौ महि में। हमको लगता है कि भगवान राम इन सब चीजों को देख करके अपनी प्रतिज्ञा, जो भगवान राम की प्रतिज्ञा थी कि निश्चरहीन करौ महि में, हनुमान जी का यह कार्य लंका में निश्चरियों का गर्भपात करने की जो व्यवस्था उन्होंने कराई,
उसको देख करके उसके पूर्णता में कितना सहायक है, हमको लगता है कि यह जो कार्य था। अब हम इसके दूसरे पक्ष की तरफ हम जाते हैं। रामटेक वह स्थान है जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी का जो स्थान है, जन्म स्थान है, वहाँ वो पड़ता है रामटेक। और वहीं राम प्रतिज्ञा लेते हैं। किस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं? निश्चरहीन करो मैं की प्रतिज्ञा लेते हैं। और इधर नागपुर में हेडगेवार जी ने यह व्यवस्था बनाई, एक योजना बनाई कि हम हिंदुओं का एकत्रीकरण करेंगे। तमाम हम कहानियों में, अपनी उनकी पुस्तकों में, जीवनियों में, या उनके विरुद्ध जो समीक्षाएं कटाक्ष उस समय के आए कि हिंदुओं का एकत्रीकरण तो मेढक को तोलने के बराबर है, ये असंभव है, हो नहीं सकता, ये तो बंदरों की गिनती करने के बराबर है, ये हो नहीं सकता, हिंदू कभी एक नहीं हो सकते। अब डॉक्टर हेडगेवार ने यह काम तो प्रारंभ कर दिया, यह प्रण तो लिया कि हिंदुओं का एकत्रीकरण मैं करूंगा, पूरी निष्ठा के साथ वो लग गए। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसी रामटेक स्थान के जो जन्म लिए हुए वो गुरु जी हैं, गोलवलकर जी हैं, क्या उनका सानिध्य न मिला होता तो डॉक्टर हेडगेवार की यह प्रतिज्ञा पूरी होती? इस पर जब हम समीक्षा करते हैं, इस पर जब हम प्रकाश डालते हैं, तो हमको लगता है कि गुरु जी जैसा हनुमान और राम जैसे डॉक्टर हेडगेवार को मिलते हैं, तब उनके हिंदुओं के एकत्रीकरण की प्रतिज्ञा पूरी होती है। और गुरुजी ने सारे क्षेत्रों में कार्य का विस्तार किया। विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद, मजदूरों के बीच में मजदूर संघ, किसानों के बीच में किसान संघ, ऐसे तमाम क्षेत्रों में अधिवक्ता संघ, विश्व हिंदू परिषद, तमाम ऐसे संगठन, दुर्गा वाहिनी, ऐसे तमाम संगठनों का निर्माण करके सारे क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जाएं और दल बादल से छा जाएं। ऐसा करके उन्होंने कार्य का जो विस्तार दिया और सब क्षेत्रों में हिंदुओं के संगठन का कार्य प्रारंभ किया, मातृभूमि को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए। तो हमको लगता है कि हनुमान जैसे सानिध्य को पाकर के डॉक्टर हेडगेवार की हिंदुओं के एकत्रीकरण की प्रतिज्ञा पूरी होती है, ऐसा हमको दिखता है। मैं तो नागपुर गया था, तो नागपुर में जब मैंने देखा डॉक्टर हेडगेवार जी के घर को दिखाने के लिए तृतीय वर्ष के हम लोगों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब ले जाया गया था, तो डॉक्टर हेडगेवार जी का हमने जो घर देखा, तो घर का जो सदर दरवाजा था, जो मुख था, वो पूरब तरफ खुलता है। वो पूरब तरफ हमको दिखाई दिया कि उसका पूरब तरफ है। इसके बाद हम सब जब रामटेक गए, तो रामटेक में गुरुजी का जब हमने घर देखा, तो गुरुजी का घर देखने के बाद उसका दरवाजा पश्चिम तरफ है। इन दोनों पर जब हमारी दृष्टि गई तो हम के वाह, ये तो क्या है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर जब जाते हैं तो देखते हैं भगवान राम के मंदिर का दरवाजा पूरब तरफ है और श्री हनुमान जी के मंदिर का दरवाजा पश्चिम तरफ है। तो हमको और बल मिला और हमें लगा कि इसकी चर्चा आज रामनवमी के दिन आपसे की जाए। हनुमान और राम के संबंध और डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी के संबंधों के बारे में और उन दोनों के कार्यों के बारे में, निश्चरहीन करो मही और हिंदुओं के एकत्रीकरण के विषय में यह चर्चा इस रूप से, एक जो पुस्तक जिसकी रचना हम करने में हम लगे हैं, राम राष्ट्र और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और रामचरितमानस के करणीय बिंदुओं के जब समानार्थी चीजों की चर्चा करते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो ऐसा विषय हमारे मन में आया, हमने आपसे साझा करने का प्रयास किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।